वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस समय जिस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है द स्क्विरल। और स्क्विरल के बारे में एक छोटा सा ही बहुत छोटा सा पोएम है जिसको लिखा है मिल्ड्रेड बाउअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अब हम बात करेंगे इस पोएम की। तो इस पोएम की शुरुआत होती है ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, यानी कि आप एक अच्छी तरीके से देखो, अगर हम स्क्विरल के टेल को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो अब देखो एक ऐसा सा यहाँ पर एक पॉइंट बनता है। तो ये कौन सा सिंबल है? ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो एक क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, मतलब उसका जो टेल का जो शेप है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। ये क्वेश्चन मार्क तो टेल का है ही, और जब ये स्क्विरल के बारे में बताया जाता है तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं स्क्विरल के ऊपर। हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्क्विरल के बारे में जो डेटा है, क्योंकि ये इससे हमें ज़िंदगी में सीखने का बहुत कुछ है। ये हम बताएंगे। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ओवरकोट ऑफ ग्रे मतलब ओवरकोट पहना हुआ है ग्रे कलर का। ऐसा थोड़ी है, ये कोई ओवरकोट थोड़ी पहना होगा, लेकिन इसकी जो बाहरी जो अपीयरेंस है, बाहर से जैसा वो दिखता है उसका ग्रे कलर होता है जनरली, ये तो हम जानते ही हैं। ग्रे ओवर बाहर का जो लेयर होता है वो ग्रे होता है। He sat up straight to eat nut. जब वो बादाम खाता है तब एकदम सीधा बैठता है। Like to tease and play. टीज़ करना मतलब किसी का मजाक उड़ाना और खेलना, ये पसंद करता है। If we ran around his tree, he went the other way. अगर हम उसके पेड़ के पास जाएंगे तो वो दूसरी ओर भाग जाएंगे। हम अगर इधर पहुँचेंगे तो ये तुरंत इधर से भाग जाएगा, और अगर हम इधर जाएंगे घूम के तो वो इधर चला आएगा। ऐसा ही टीज एंड प्ले वो करता है। अब इस स्क्विरल के बारे में हम कुछ बात आप लोगों से करेंगे, वो है कि इसकी कुछ स्पेशलिटी के बारे में। इस स्क्विरल के जो सामने वाले दांत होते हैं मुंह के, वो सामने वाले दांत की जो ग्रोथ है वो चलती रहती है जब तक वो जिंदा होती है, सामने वाले जो दांत होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा इन लोगों के लिए है कि ज़मीन बर्फ़ के नीचे, अगर हम ज़मीन के बर्फ़ के नीचे अगर बात करें तो 1 फुट अंदर तक अगर कोई वो खाना बादाम वो छुपा के, मतलब ये छुपा होता है, ये दबा होता है, तो उसे पता लग जाएगा कि 1 फुट नीचे बादाम रखा हुआ है। और एक बात बता दें कि स्क्विरल की जो खाना ये इकट्ठा करता है स्क्विरल, इसकी 25% 25% जो खाना होता है वो चोरी हो जाता है, यानी कि दूसरे एनिमल जो है वो चोरी कर लेते हैं इसके 25% खाना जो छुपा के रखता है। और एक चीज़ बता दें, छुपा के रखे हुए खाने के सारे जो नट्स है जो वो छुपाते हैं, बादाम जो छुपाता है, सारे नट्स को वो बाहर नहीं निकालता। इससे एक बहुत बड़ी मदद होती है एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की, क्योंकि उसमें से बहुत सारे पेड़ हमें मिलते हैं, तो ये पर्यावरण की बहुत बड़ी मदद करता है। दूसरा बात है, ये बहुत एक्रोबैटिक्स और फुर्तीले होते हैं। एक्रोबैटिक्स मतलब क्या है? मान लो एक पतला सा तार है, तार के ऊपर भी ये चला जाएगा। ये इतना मतलब एक्रोबैटिक है और इतना बैलेंस है इसकी बॉडी में, और ये इतना फुर्तीला है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी स्क्विरल के बारे में हम जान पाए। हमें जो कभी कभार बात होता है क्या कि एनिमल के बारे में हमें बहुत सारे पोएम्स या प्रोज बताए जाते हैं, तो कि इनके बारे में टाइम टू टाइम हमारे पास डिटेल्स जानकारी रहे। तो ये स्क्विरल पोएम आपको पढ़ाया गया है। अब से क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Why does the poet say the squirrel wore a question mark? Poet ने क्यों कहा कि वो क्वेश्चन मार्क की तरह है, तो ये तो मैंने आपको समझाया। इसके बाद ड्रॉ अ स्क्विरल और फाइंड ए पिक्चर ऑफ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इटसेल्फ? देखो, स्क्विरल को ड्रॉ करना बहुत आसान है। आप इसको देखो, बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर पाओगे। ड्रॉ करना बहुत आसान है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये जो शेप है, ठीक है, ये जो आप इस तरीके से कर सकते हो, हाथ भी इस तरीके से ले सकते हो, आप बना सकते हो स्क्विरल को। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको ड्रॉ करना। और यहाँ से अगर बात करें तो डू वी यूजुअली से एन एनिमल वेयर्स अ टेल, क्या एनिमल टेल पहनता है, ऐसा हम बोलते हैं। व्हाट डू वी से, तो हम बोलते क्या है? अगर डज एन एनिमल वेयर ए कोट, कंसल्ट डिक्शनरी इफ़ यू लाइक, फाइंड हाउ वेयर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। मतलब वेयर शब्द का प्रयोग किस तरीके से होता है यहाँ पर बताया गया है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग हुम, कौन किसको टीज कर रहा है यहाँ पर, और कैसे टीज कर रहा है। तो किसको टीज कर रहा है? वो पीपल को टीज करता है, वो पोएट को टीज करता है स्क्विरल। और वो कैसे करता है?
30। तो आप जानते हो कि अगर पेड़ के एक साइड पे अगर जाए तो वो दूसरे साइड्स पे चला जाता है। इसके साथ ये पोएम यहीं पर ख़त्म होता है। पोएम से रिलेटेड कोई भी सवाल ज़रूर पूछना।